हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जाने थे आज का पंचांग। आज है 7 जनवरी 2025, दिन है मंगलवार, तिथि है शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जो कि शाम 4:26 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे रेवती, जिनके स्वामी है बुध, जो शाम 5:50 तक रहेंगे। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है केतु। अगर हम राहु काल की बात करें तो शाम 3:04 से लेकर 4:22 तक का रहेंगे, और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:07 से लेकर 12:48 तक का। तो दर्शकों, पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। मन कहीं पर प्रकार से विचलित रह सकते हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि भावनाओं का ज्वार भाटा आपके भीतर देखा जा सकता है। कोई नुकसान को लेकर या किसी हानि को लेकर बहुत ज्यादा विचार करते नजर आ सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने विचारों में ही खोए रहेंगे। इसके अलावा अगर हम प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध में एक प्रकार से आप लोगों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है, कंपटीशन देखा जा सकता है, जहां पे आप एक दूसरे को कोऑपरेट करने की बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकार से समझ सकते हैं कि आप लोग बीच में ईगो क्लैशेस देखे जा सकते हैं, जो काफी बढ़ सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में एक बैलेंस बनाने की इस दिशा में लिए गए कदम ना काफी साबित होंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद लगातार बना रह सकता है। किसी मुद्दे को लेकर या खर्चे को लेकर आपसी कुछ तनाव देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में पूरी तरीके से सहज भाव में रहेंगे, और अपनी पढ़ाई को लेकर उनके भीतर एक प्रकार से कॉन्फिडेंस बना हुआ है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भी उनके मनपसंद क्षेत्र से भी कुछ बेहतर संकेत देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने काम में बहुत ज्यादा परिवर्तन करना चाह रहे हैं। कुछ आप अपने काम में नई प्रकार से टेक्निक यूज करना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी सोच आपकी वर्तमान परिस्थिति का साथ देते हुए नजर नहीं आ रही। जो भी आप सोच रहे हैं उसका जो परिणाम है वो आपके अपेक्षा के अनुकूल नहीं रह पा रहा है। कुछ ओवर थिंकिंग से भी आप ग्रस्त रह सकते हैं। व्यवसाय में विदेश से कुछ बात बनती नजर आ रही है, कुछ धैर्य आपको धारण करना पड़ सकता है। एक बैलेंस की स्थिति तो बनी हुई है, साथ ही कुछ लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। दूरगामी प्रोजेक्ट से भी कुछ लाभ के संकेत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ नए निर्णय लेने के लिए, कुछ नए निवेश के लिए कुछ समय आपको जरूर इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ खर्चा भी अचानक आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ओवर थिंकिंग से ग्रस्त रह सकते हैं, कुछ स्ट्रेस देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य का आपका 6 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में मिली जिम्मेदारी या किसी काम को बहुत हल्के में ले सकते हैं, या कुछ बहुत बड़ा चढ़ाकर बता तो सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति या ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध में आपका मन किसी प्रकार से कोई भी कॉपरेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। मन तो लग भी नहीं रहा, साथ ही कुछ विश्वास की, कॉन्फिडेंट की कमी आपको अपने संबंध को लेकर देखने को मिल सकती है। आपको पार्टनरशिप की कुछ खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जीवन साथी और आपके बीच में बेहतर स्थिति बनाने के लिए आप लोगों की तरफ से प्रयास जारी रह सकते हैं। साथ ही एक दूसरे का सपोर्ट भी करते नजर आ रहे हैं। आपके भीतर मैच्योरिटी ज्यादा देखी जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो पढ़ाई में एकाग्रता बनाने का प्रयास आपको लगातार करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आप काम में पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि आप मन लगाते नजर आ रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। हालांकि काम में कम और उसके परिणाम में या उस लाभ के प्रति आपकी सोच ज्यादा रह सकती है। कहीं ना कहीं उसी पे आप फोकस बना के चल रहे हैं। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी बनी रहे। कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट में पुनः प्रयास करने के बाद ही कुछ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर शुरुआत में आपको हैरान कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य का आपका 7 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में कोई किसी बात को लेकर अगर कहा सुनी हुई है तो उसमें आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश भी करेंगे कि बात को सुलटाया जाए। कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट से भी ग्रस्त रह सकते हैं, सिचुएशन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर एक बैलेंस की स्थिति बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको भी कुछ मोटिवेट कर सकते हैं या कुछ समझा सकते हैं, कुछ सलाह या परामर्श आपको दे सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ सहज भाव में रहेंगे। जीवन साथी आपके काम में कुछ कमी भी निकाल सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य गति से चलेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम की सिर्फ कल्पना में ही रहेंगे, वास्तविक में कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही कुछ आइडियाज या परामर्श आप कुछ बहुत सहज भाव में कह रहे हैं, जबकि इसकी वास्तविक स्थिति को आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसके अलावा हम व्यवसाय की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे तो एक अच्छी सुदृढ़, एक सॉलिड स्थिति बनती नजर आ रही है। आपके स्टेटस में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। साथ ही एक नेगोशिएशन भी एक आप अच्छी करते नजर आ रहे हैं। कुल मिला के एक अच्छी गति, एक अच्छी तालमेल आपको अपनी सोच में, अपनी वर्तमान स्थिति में देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा अगर आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे तो पेट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य का आपका 2 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में हम जान लेते हैं। पिता आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा अपेक्षा लगा सकते हैं, या आपकी अपेक्षा पिता के प्रति बहुत ज्यादा रह सकती है। बहुत ज्यादा आप कनेक्शन महसूस कर सकते हैं पिता के साथ। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आप पिता के प्रति समर्पित नजर आ सकती हैं। कुछ लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बन सकता है। प्रेम संबंध में लेकर सिर्फ दिखावा या कुछ फॉर्मेलिटी ही आपको दिखती नजर आएगी। जीवन साथी और आपके बीच में किसी बात को लेकर एक अटकाव महसूस कर सकते हैं या देखा जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी हम बात करेंगे तो बहुत ही स्लो गति या स्लो प्रोग्रेस से चलेंगे। कुछ कहने के बावजूद भी कोई असर देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में जितना ज़्यादा फोकस लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रगति देखने को मिलेगा। आप काम में फोकस की बजाय यदि उसकी कमी में निकालेंगे या कुछ उसमें आप जिम्मेदारी से पीछे हटते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके काम को, आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। बिना बात के प्रतिक्रिया देने से भी आपको बचना होगा। कुछ समय अभी आपके पक्ष में नहीं है। जब तक कि मंगल जो है नीच अवस्था में आपके लगन में गोचर कर रहा है तब तक आपको सावधान रहना है, क्योंकि मंगल आपके दशम भाव के स्वामी भी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपके व्यवसाय की, बिजनेस की, तो निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं। इसके अलावा कुछ गिरावट भी अगर आपको देखने को मिल रही है तो संभलने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप स्थिति से जरूर बाहर निकलेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो पुरानी समस्या, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ कमी, इम्यूनिटी में कुछ कमी की समस्या देखी जा सकती है। खान पान को उचित समय में ले और कुछ कमजोरी भी आपको महसूस हो सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य का आपका 5 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जानेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी सोच के कारण कुछ अलग थलग महसूस कर सकते हैं। परिवार के साथ आपके वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। माता के साथ कुछ तर्क वितर्क या कुछ विचारों में डिस्टेंस देखा जा सकता है। इसके अलावा कोई परिवर्तन से भी गुजरना पड़ सकता है जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं होंगे। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध में आपके पार्टनर कुछ बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ सकते हैं। कुछ अपने बारे में या कुछ अपने परिवार के बारे में या परिस्थिति के बारे में बहुत कुछ बखान करते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में जितना भी संघर्ष की स्थिति क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों के बीच में कॉपरेशन लगातार देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत अच्छे भाव में रहेंगे और काफी गंभीरता दिखाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। कार्य क्षेत्र में काम में पूरी तरीके से डूबते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपकी संघर्ष जो है व्यर्थ चली जाती है। उसका परिणाम देखने को नहीं मिलता या परिणाम आपके अपेक्षा अनुसार नहीं रहता या काम पूर्ति होने में आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो कुछ प्रयास आपको जारी रखने पड़ सकते हैं। कुछ संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई तो परिणाम भी आपको अपेक्षा अनुसार देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें तो कुछ बेहतर स्थिति बनती नजर आ रही है। कुछ एक कंसंट्रेशन आपका अपने काम को लेकर, व्यवसाय को लेकर बनता नजर आ रहा है। पॉजिटिव संकेत आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ मामूली गिरावट देखी जा सकती है। बहुत ज्यादा विचार या गहन सोच में आप आ सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य का आपका 5 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में किसी बात को लेकर, बिजनेस को लेकर या व्यवसाय को लेकर कुछ आपको कहासुनी देखने को मिल सकती है। माता आपके व्यवहार से असंतुष्ट रह सकती है या माता आपके प्रति थोड़ी बेपरवाह रह सकती है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में जितना भी संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल रही है तो ये आपको ब्रह्मांड की तरफ से कुछ संकेत देखने को मिल रहा है, जहां पे आपको ब्रह्मांड के प्रति समर्पण भाव में चलना है और अपने भीतर शांति और धैर्य लेकर चलना है। तभी परिणाम आपको अनुकूल देखने को मिलेगा। अब जो भी परिणाम होगा वह आपके भविष्य के लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे जीवन साथी की, तो जीवन साथी कहीं ना कहीं अपने विचारों में आपसे थोड़ा भिन्न पाएंगे। आपके प्रति इनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा रह सकती है, कुछ डिमांड आपके सामने रख सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने कंपटीशन में या प्रतियोगिता में या किसी एग्जाम में काफी अच्छी गंभीरता दिखाते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में एक कह सकते हैं कि अपनी बातचीत को सही दिशा में करने के लिए आपके भीतर कॉन्फिडेंट की कोई कमी नहीं देखी जाएगी। अधिकारी आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपके सहयोग में रहेंगे। व्यवसाय में कुल मिला के बहुत ऊंची प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। किसी बड़े निवेश की तरफ आप जाना चाहेंगे। साथ ही किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए भी कुछ अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास करते नजर आएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो छोटी मोटी समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य का आपका 1 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता के साथ व्यर्थ के वार्तालाप या वाद विवाद में ना पड़े। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट देखी जा सकती है। माता किसी बात को लेकर थोड़ा टेंस्ड हो सकती हैं, तनाव में आ सकती हैं। प्रेम संबंध में आप स्थिति को एक सामान्य गति से ही देख सकते हैं।
जबकि आप लोग के बीच में भावनाएं जो है इंटैक्ट रहेंगी। एक दूसरे के प्रति जो कह सकते हैं कि एक अच्छी मजबूत स्थिति देखने को मिल सकती है। जीवन साथी आपकी किसी बात पर हामी भरते नजर नहीं आएंगे, अपनी दिशा में रहेंगे, अपनी सोच में रहेंगे। अगर हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य गति देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते नजर नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं मन उकता सकता है, या कह सकते हैं उच्चाटन की स्थिति में रह सकता है। काम में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ना करने की वजह से भी इधर उधर की बातों में आप ज़्यादा ध्यान देते नजर आ सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। व्यवसाय में, बिजनेस में भी कुछ अच्छी गति आपको देखने को मिल सकती है। कुछ परिणाम में आपको धैर्य धारण करना हो सकता है, कुछ विलंब जरूर देखने को मिलेगा, एक अच्छी शुरुआत आपको जरूर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा किसी कॉम्पिटिटर से कुछ चुनौती आपको जरूर देखने को मिल सकती है। तो हम स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो बीपी की समस्या, शुगर की समस्या या सांस लेने में कुछ दिक्कत है, कुछ अस्थमा जैसी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा हम भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 58% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले से काफी बेहतर महसूस करेंगे। अपने भीतर किसी प्रकार के कोई जल्दबाजी आपको नजर नहीं आएगी। अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव से आप उसका निर्वाह करेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में अत्यधिक इमोशनल कनेक्शन महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने पार्टनर के प्रति महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे दिन आप इसी के बारे में सोच विचार करते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ सहज भाव में रहेंगे, आपकी पूरी सहयोगिता में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में बातें ज़्यादा करेंगे और जो प्रैक्टिकल तौर से देखा जाए तो मेहनत कम करते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में, अपने काम में आपकी दिलचस्पी तो बनी हुई है, साथ ही आपकी जो दृष्टि ग्रोथ में बनी हुई है, प्रमोशन बनी है, तो उसके प्रति भी आप पूरी तरीके से गंभीरता दिखाएंगे। कहीं ना कहीं अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे, अधिकारी के साथ आपके संपर्क बेहतर बनेंगे। व्यवसाय में एक ठहराव और एक प्रकार से विस्तार आपको तो देखने को मिल ही रहा है। साथ ही एक अच्छी गति आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ फ्लक्चुएशन या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 70% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जानेंगे। तो माता हर प्रकार के मैटर में अपनी ही कहेंगी, अपना निर्णय लेंगी, किसी की सुनना या कुछ मानना पसंद नहीं करेंगी। कुछ घर के बारे में कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग आप कर सकते हैं, कुछ बड़ी योजनाएं बना सकते हैं या उसको कार्यान्वित कर सकते हैं। प्रेम संबंध में भी पार्टनर कहीं ना कहीं आपके विचार से भिन्न रह सकते हैं। आप लोगों के बीच में एक बेहतर एक तालमेल की कमी तो दिखी गई है, साथ ही कम्युनिकेशन गैप भी ज्यादा बढ़ता नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जीवन साथी के साथ, तो जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर बने रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं गिरावट से गुजर रहे हैं। अपने पढ़ाई में आ रहे अवरोध, ऑब्स्टेकल के कारण कहीं ना कहीं हताश और निराश महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मन लगाना काफी मुश्किल हो सकता है। बार बार कुछ परिवर्तन के से गुजरना पड़ सकता है, जो आपके लिए मुश्किल भरा रह सकता है। अपना कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास बनाने का पूरा प्रयास भी करते नजर आएंगे। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में कुछ डीलिंग में आपकी कुछ चूक देखी जा सकती है या कुछ कमी देखी जा सकती है, जिसको पूरा करने में आपको काफी एफर्ट लगाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में रक्त विकार की समस्या, चोट इत्यादि का भय या पेट दर्द की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 62% है, भाग्य अंक आपका 5 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो जरूरत से ज्यादा उत्साहीपन आपके भीतर देखा जा सकता है। बिना बात के आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा तीव्रतापन दिखा सकते हैं। प्रेम संबंध में थोड़ा ठहराव होने के बावजूद भी आपका मन शंका से ग्रस्त रह सकता है। जीवन साथी आपके साथ किसी प्रकार कोई सहयोग करते नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम नहीं देख पाएंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिलाकर बैलेंस की स्थिति लगातार आपको देखने को मिल सकती है। एक उत्तम स्थिति आपके पक्ष में बनती नजर आ रही है। साथ ही आपके और काम के बीच में एक अच्छा तालमेल देखा जा सकता है। व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपके भीतर एक ठहराव की कमी देखी जा सकती है। सही निर्णय लेने में खुद को कारगर साबित नहीं कर पाएंगे, या कह सकते हैं खुद को समर्थन नहीं महसूस कर पाएंगे। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। कुछ कान से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, ये कंधों में कुछ मोच की समस्या या खिंचाव देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 64% है, भाग्य का आपका 4 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में चल रहे मतभेद या गतिरोध आपको कुछ काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं, कुछ अपसेट या तनावग्रस्त हो सकते हैं इसको लेकर। इसके अलावा प्रेम संबंध की बात करें तो पार्टनर हर प्रकार से प्रयास करेंगे आपके साथ संपर्क में जुड़ने का। जीवन साथी और आपके बीच में कहीं ना कहीं आपके
तरफ से कुछ एफर्ट में कमी देखी जा सकती है, जिसकी वो शिकायत आपसे कर सकती हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत अच्छे भाव में रहेंगे, कह सकते हैं पढ़ाई के प्रति गंभीरता देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में काम में जितना ज़्यादा आप कमी निकालेंगे उतना ज़्यादा काम में भी कमी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ टास्क या कुछ इम्पॉसिबल सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें आप थोड़ा सा हताश निराश हो सकते हैं, या कह सकते हैं कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। व्यवसाय में एक अच्छी गति बनी हुई है, साथ ही आपको सरकारी क्षेत्र से कुछ लाभ या सहयोग देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में आप समान रहेंगे, खान पान को उचित रखें, कहीं उसके कारण आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य का आपका 8 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपने ही सोच से ग्रस्त रहेंगे, अपने प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हैं, जिसके कारण भी कुछ सिचुएशन या परिवार के साथ कुछ परिस्थिति विपरीत हो सकती है। हम आपके प्रेम संबंध की हम बात करेंगे। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर की एनर्जी पॉजिटिव नहीं नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को व्यक्त करने में उनके भीतर कुछ कमी देखी जा सकती है, या सिचुएशन को बहुत ज़्यादा वो सोच विचार करते नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से उनके भीतर कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी आपके साथ किसी प्रकार का कोई सहयोग तो करते नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य ही गति से कुछ कम ही परिणाम अपेक्षा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने काम में किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे, कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे, काम के प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ रहेंगे चलेंगे। साथ ही कुछ कह सकते हैं कि जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, कुछ लीडरशिप आपकी उभर कर नजर आएगी। ये क्वालिटी आपकी जो है और भी निखर सकती है, लीडरशिप की क्वालिटी। और इसके अलावा कुछ बेहतर आपकी नेगोशिएशन स्किल देखी जा सकती है। व्यवसाय में कोई गति तो नहीं देखने को मिलेगी, कुछ अवरोध जरूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अपना समय सिर्फ आप प्लानिंग में, सोच विचार में या कल्पना में ही बिता रहे हैं। हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ छोटी मोटी समस्या या पुरानी समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य का आपका 6 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।